चाय टोस्ट और होस्ट में आई हुई हैं शेफ़ समरीन साहिबा, बना रही हैं बलोची टिक्का। और हमने वो पानी डाल के मैरिनेट किया नमक के साथ थोड़ी देर, और अब उसके बाद जाते जाते हमने उसमें तेल डाल दिया था। अब बताइए क्या करेंगे हम? अब हम इसमें ये करेंगे, हम इसका वेट करेंगे। हमें इसको क्या करना है, एक चीज़ इसमें एक टिप है, जब हम इसको बना रहे होंगे तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसको हाई फ्लेम पे बनाएं। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि चिकन है ना तो ये बिल्कुल से जल्दी से टेंडर हो जाती है। अब हमने इसमें पानी भी डाला, और पानी डाला ही इस रीज़न के लिए है कि ये क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई सर्व होता है। अगर हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो इसको हम टेंडराइज कैसे करेंगे? सेकेंडली ये कि जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो ये बहुत ड्राई रहेगा। हमें इसको थोड़ा सा जूसी रखना है। जूसी रखना है। इसको रोटी के साथ खाया जाता है या बिल्कुल, आप देखिए ड्राई फॉर्म में है तो हाँ, मोस्टली लोग इसको जो है चपाती के साथ, और ऑब्वियसली बिल्कुल ड्राई है तो इसके साथ कोई कॉन्डिमेंट कॉम्प्लीमेंट करती है। लेकिन हाँ, जब हम प्योर जो वहाँ मिलती है शनवारी के साथ, शनवारी पर हम वो फॉलो कर रहे हैं, और हम यहाँ पे दही सर्व करेंगे इसके साथ, दही का रायता प्रॉपर जो होता है ना सिंपल ब्लैक पेपर में। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से हाई फ्लेम पे इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी जो है ना वो तकरीबन हमारा आधा रह जाए। जब आधा रह जाएगा फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे चॉप्ड जिंजर है और चॉप्ड गार्लिक है। चॉप्ड है, और ठीक है, जो चॉप्ड होती है उसका फ्लेवर डिफरेंट होता है, जो पेस्ट होता है उसका फ्लेवर डिफरेंट होता है। मिन्स का अलग है, चॉप्ड का अलग है, स्लाइस का अलग है। लोगों को पता नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब शेफ बनाते हैं ना तो रमजान में जब डिफरेंट शेफ्स आ रहे थे तो मैं उनसे पूछ रही थी, कोई ऐसे चॉप यूज कर रहा था, कोई पेस्ट यूज कर रहा था, तो मैंने उनसे ही सवाल किया। मैंने कहा हर कोई डिफरेंट अंदाज में क्यों यूज करता है? फिर उन्होंने बताया कि लहसुन अदरक का जायका उसके कट के ऊपर और पेस्ट के ऊपर बिल्कुल फर्क हो जाता है। बिल्कुल अमेजिंग, देखें अल्लाह की बनाई हुई क्या ही कोई गजब की चीज़ है। ऐसे ही है। और इवन मैं आपको बताऊँ, प्याज का भी यही है। हाँ। उसमें डाइस्ड अलग है, फाइन चॉप्ड अलग है, ठीक है, ऑमलेट वाली चॉप्ड अलग है, राइट। अच्छा, अब उसमें क्यूब कर रहे हैं, अब उसको वो अलग है, स्लाइस अलग है, रिंग्स अलग हैं। आप ये देखें, जो हम वो बनाते हैं टेम्पुरा बनाते हैं, वो भी प्याज ही होती है ना, लेकिन उसके थिक स्लाइसेस होते हैं, बड़े बड़े, उसको हम बनाते हैं, उसमें बिल्कुल प्याज का फ्लेवर डिफरेंट होता है, राइट। ऑमलेट में आप देख लीजिए डिफरेंट होता है। बिल्कुल, अगर आप यही अभी लोहे की बड़ी वाली कढ़ाई में बनाएंगे उसका जायका फर्क हो जाएगा। हर चीज में जायका होता है। मिट्टी की हांडी में बनाएंगे उसका अपना एक अलग जायका होता है। उस दाल कितनी मजे की सोंधी सोंधी बनती है जो मिट्टी की हांडी में पकती है। और इस तरह के डिशेज या शनवारी कढ़ाई या चिकन कढ़ाई हो गई आपके पास, अगर लोहे की, बल्कि मुझे तो लगता है कि रखनी चाहिए, 2-3 किलो के हिसाब से आपने लोहे की कढ़ाई जो है ना वो रखें। और जब आपको इस तरह की कोई डिश बनानी है आप उसमें बनाएं। उसका जो जायका, वो जो कहते हैं ना आपके रेस्टोरेंट में जाते हैं वो जायका फ़र्क होता है, घर में बनाओ तो वो घर में बनाए हुए जायके का जो फ़र्क होना है वो इसलिए कि आप किस यूटेंसिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आया जो आप चम्मच ले रहे हैं वो वुडन है या वो लोहे वाला है, कढ़ाई कौन सी है, फ्लेम कितना है, और फिर ये जो अदरक लहसुन इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये चॉप्ड है कि पेस्ट है, उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। मुझे लगता है शेफ़ के खाना जो है ना वो दिल से बनता है। ऐसे ही है बिल्कुल। जब हम कॉलेज में थे ना सोनिया, तो हमारा प्रॉपरली हमारा पूरा लेसन था, उसमें था एक था क्रॉकरी एनालिसिस। तो उसमें जो है ना हमारा जो यूटेंसिल्स एनालिसिस था, तो उसमें हमने एक ही चीज़ को, सेम रेसिपी को हमने मल्टीपल चीज़ों में कुक किया था। जब हमारी टीचर ने हमें सिखाया तो हमने सोचा, उस वक्त ऑब्वियसली वी वर स्टूडेंट्स, तो नहीं पता था कि इसका आउटकम क्या होगा, बट व्हेन वी टेस्टेड ऑल ऑफ देम बट एब्सोल्युटली डिफरेंट। बिल्कुल ऐसे ही था जो आप बात कर रही हैं। अब ये तो हम ऑब्वियसली हम ये टेफ्लॉन हो गया, नॉन स्टिक हो गया, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं वो बात कर रही हैं आप, ये तो है अभी इसमें इसको हम अच्छा, ये हम साथ साथ क्यों बना रहे हैं? ये हम साथ साथ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट हुआ तो ये हमने पहले से रेडी करना शुरू कर दिया था। इसमें दूरअंदेश हैं आप काफी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी ये है कि इसका जो सेकेंड स्टेप है वो मैं कर चुकी हूँ, वो मैं भी आप लोगों के सामने करूंगी। नो वरीज। ठीक हो गया। समटाइम्स मैंने वो सोचा कि वो अलग से एक चीज बन रही है तो हम उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या बन रहा है। तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, ये फ्यूचर और प्रेजेंट हमारे शो के साथ चल रहा है। ये देखिए आप, ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों चीजें ऐसे ही। मैं नॉर्मली ये कहती हूँ सोनिया, जब हम यहाँ मैं आती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ कि मैं घर से प्री कुक करके लेकर आती हूँ चीजें, हाफ डन करके, क्योंकि लाइव शोज में आपके पास टाइम इतना होता नहीं है ना। इसमें क्या ऐसा स्पेशल है बलोची टिक्का में? वैसे जस्ट जो चिकन टिक्का तो बस लाइक चारकोल का धुआं होता है उसमें, बेसिकली बारबेक्यू, और उसके बाद उसमें जो स्पाइसेस होते हैं कोई माइल्ड रखे जाते हैं, कोई ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर वाला टिक्का भी बनाते हैं, ग्रीन टिक्का भी होता है, मलाई टिक्का भी होता है। लेकिन बलोची टिक्के में क्या खासियत है ऐसी? बलोची टिक्के में ये खासियत है कि सबसे पहले तो ये एक एक्सीडेंटल रेसिपी है। एक्सीडेंटल रेसिपी? जी बिल्कुल। ये एक किसी रेस्टोरेंट के शेफ थे, नॉट रेस्टोरेंट यू में से, जैसे ये होते हैं ना शनवारी टाइप, ढाबा टाइप, वहाँ पे एक शेफ थे
वो उनके पास रेस्टोरेंट बंद हो चुका था और उनके पास अचानक एक फैमिली आ गई। मैंने रिसेंटली ही इसकी स्टोरी सुनी थी। अच्छा। तो और उन्हीं शेफ से सुनी थी जिनकी स्टोरी है जी। तो वहाँ पे एक फैमिली आ जाती है, बिल्कुल एंड में सब वाइंड अप हो चुका होता है। अब वो फैमिली आ गई, उनको भेज भी नहीं सकते वापस। तो वो कहने लगे मैं किचन में गया, मेरे पास थोड़ी सी चिकन रखी थी और कुछ मसाले मेरे पास इस तरह थे। अच्छा। तो इस तरह उन्होंने इसको क्रिएट किया और सिंस देन टिल नाउ जो जल्दी जल्दी उनको मसाले मिले, क्योंकि भाई जो शेफ होते हैं उन्हें पता होता है कि वो क्या स्पाइसेस यूज कर रहे हैं और उससे फ्लेवर क्या ऐड करेंगे। बिल्कुल, कौन सी चीज किसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, ये सब चीजें शेफ को पता तो पहले इसको चिकन को बॉईल करके रखना होता है या हम कमी की ऑब्वियस कर रहे हैं, टाइम की वजह से हम इसको कर रहे हैं, बॉईल वगैरह नहीं होता। मुझे वहाँ से कोई प्लीज चिकन पकड़ा दे, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें सोनिया है बड़े मजे की रेसिपी। कोई मसला नहीं, मैं जाके ला देती हूँ। अपने शो का छोटी भी मैं खुद ही हूँ, अपने कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, ये कहाँ चिकन रखी है? कोने में ये रखी है, सेट के दूसरे हिस्से में हमारी चिकन रखी है। पानी भी चाहिए हमें, पानी भी चाहिए भाई, पानी के जग देने। So sweet of you, सोनिया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा ना, अपने ये मेरा सेट है, ये मैं इसको ऑन करती हूँ। अगर कुछ गिर जाए तो मैं पोछा वोछा भी लगा दूंगी, कोई मसला नहीं। नहीं डॉन ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये डॉन का आपको पता नहीं है, मैं डॉन का डॉन मशहूर हो गई हूँ। रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गई हूँ मैं, तो उसके बाद उन्होंने मेरा वो क्लिप वो लगाते हैं ना, शॉर्ट रील्स बनाते हैं, उन्होंने मेरी रील पे लिखा है मैं हूँ डॉन, एंड आई वाज लाइक क्या लिखा है? मैं हूँ DAWN, और वो कोई मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया, ये सोनिया डॉन। मैंने कहा मैं सोनिया डॉन नहीं, सोनिया डॉन न्यूज से पूरी बात कीजिए। तो अब जो है ना वो मार्केट में ये खबर हो गई, ये है सोनिया डॉन। क्या बात है जनाब। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, नाउ यू आर एट द राइट प्लेस। Honestly, you really deserve. Alhamdulillah, I am blessed. You deserve Dawn and Dawn deserves you. और खुरम के पैसे कटेंगे आज के, वो पैसे जाएंगे मेरी सैलरी के साथ, क्योंकि इसने चिकन उठा के नहीं दी थी जानबूझ के। बिल्कुल ठीक ये ना जो खुरम जो है ना हमारे सेट पे, ये ना बेगम को बता के आता है, आज देखना मैं कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करूंगा, सेट पे जाऊंगा, खड़े होऊंगा, देखना मैं आज टीवी पे जरूर आऊंगा। तुम आज बुला लेती हूँ खुरम, खुरम तुम आ जाओ, तुम दिखा दो बेगम को, आओ खुरम आ जाओ, तुम आज आ जाओ, तुमने पूरे रमजान मुझे परेशान किया। ये वो हैं खुरम साहब। ये देखिए जो चिकन लेकर आए थे, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनकी बेगम ने आज देख लिया होगा। ये हेलो हाय कर दो, हाथ हिला दो बेगम को। चलो शाबाश, भागो, आइंदा से वक्त पे काम करके देना। गुड वन सोनिया, इतने मजे से आप चीजों को लाइवली मैनेज कर लेती है ना, आई रियली लव इट। थैंक यू सो मच। अब बताइए कि क्या करना है? हाँ जी, हम ये करेंगे सोनिया, इसके लिए हम लेंगे चिकन, और चिकन लेंगे, मैं आपको ना 1 किलो की रेसिपी का बता रही हूँ। इसमें कितने लोग खा लेंगे? इसमें 6 to 8 सर्विंग्स है। 6 to 8 सर्विंग्स, राइट। अच्छा, ये बिल्कुल ड्राई होता है, इसमें हमारे पास ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छा, जैसे टिक्का होता है। टिक्का होता है, बस ये होता है कि ऑब्वियसली इसको हम थोड़ा सा टेंडराइज करते हैं दूसरे वे में, और इसको हम ना कोल स्मोक नहीं देते, कोयले का धुआं बिल्कुल भी नहीं तो होता। फिर ये अपने मसालों के साथ इसका खुशबू आएगी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, ये हमारे पास है 1 किलो चिकन, उसमें हम तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे। ठीक है, 1 कप पानी के साथ फिर हम क्या करेंगे कि हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून हमारे पास सॉल्ट जो है वो हमने इसमें अच्छी तरीके से डालना है। अच्छा, या तो आप इस तरह करके इसको स्प्रिंकल कर दें, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं। पानी साथ में शामिल, चिकन आपने वॉश लेनी है, हमने धो के ये रखी हुई है, और उसके अंदर ये पानी डाल के और नमक के पानी में इसको भिगो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं। मैरिनेशन है। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा नमक के पानी से इसको रखने का? इसका फायदा ये होगा कि ये पूरा अंदर तक जो है ना ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसमें सॉल्ट जो है वो पेनिट्रेट हो जाएगा, एंड देन इट विल नॉट बी लाइक, ऐसा होता है ना हम अगर आप रोस्ट खाते हैं या कोई फ्राइड आइटम या इस तरह की चीजें, वो ऊपर से तो फ्लेवर्ड होती हैं, अंदर से मछली में भी ऐसा होता है, अंदर से वो ड्राई सी और टेस्टलेस सी होती है, तो इसमें वो नमकीन सा टेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको पता है, आप देखें कोई भी खाना बना लें सोनिया, सारे मसाले डालें, बट इफ नमक इज मिसिंग, मेन इंग्रेडिएंट है भाई वो, नमक जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। नमकीन गोश्त भी खाया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ भी ना, सब मसाले में नमक नहीं हो तो फीका फीका मालूम। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब और क्या इसमें रखेंगे? अब हमने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है, इसीलिए मैंने ये काम किया था कि आप लोगों को फुल फ्लेवरफुल हम टिक्का खिलाएं, तो इसलिए मैंने यहाँ ऑलरेडी ये काम किया हुआ था, बट मैं इसको भी इसमें डाल रही हूँ ताकि ये कि आपको पूरा वैसे आप कुछ भी करके चली जाएं शेफ, यहाँ पे आखिर में यहाँ पर आएंगे बसीर भाई और फरहान भाई, और फिर इस रेसिपी में मजीद वो तड़का लगाते हैं। कोई हमारे पूरे रमजान उधर उधर से शेफ्स आ रहे हैं, ये सर्टिफाइड शेफ्स, उसके जब डिश आती थी हमारे पास, उसके बाद आते थे बसीर भाई,
बॉस इसमें कुछ कम है, अभी मैं कुछ करके लाता हूँ। फिर वो जाते थे दूसरे किचन में, उस रेसिपी को मजीद कुछ ना मॉडिफाई करके लेके आते थे, फ्यूजन करके। और फिर फरहान भाई वो मॉकटेल्स और कॉकटेल्स के खिलाड़ी, और फरहान भाई डिशेस के खिलाड़ी, वो आके इसमें ये कम है, ये करते हैं हम, और इतना मजा आता है यकीन करें। इसीलिए मुझे जो डॉन आप कह रही है ना कि मेरी सही, तो इसका रीजन ही यही है कि यहाँ पर एक एक बंदा मेरे साथ फैमिली की तरह है, नो डाउट। चाहे वो मेरे प्रोड्यूसर साहब हों, चाहे वो मेरी प्रोग्रामिंग की हेड हो, मेरे कैमरा पे हो, वो नरेश है जो गंदी सी कॉफी बना के लाते हैं लेकिन अच्छी भी बना लेता है। अच्छा जी, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी क्योंकि मेरा चिकन ऑलमोस्ट हो गया था। अच्छा जी, हमने इसमें क्या किया था, हमने सिर्फ 1 कप पानी और हाफ कप ऑयल में 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 kg चिकन हमने डाल के इतना किया था कि पानी इसमें हाफ हो जाए, बट ये इतना रिड्यूस हो गया कि हाफ से भी कम हो गया है। अब हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है लहसुन, ये भी चॉप्ड है ना, चॉप्ड है, गार्लिक है, इसको हाँ थैंक यू। अच्छा जी, गार्लिक जो है ये इसको हमने फाइन चॉप करना है, मिन्स नहीं करना, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। जैसे अभी सोनिया बता रही थी कि फ्लेवर में बहुत डिफरेंस आता है, तो ये देख लीजिए किस तरह से चाहिए भी रहा है। और स्क्रीन पर आपकी आ गया है रेसिपी कार्ड, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर मिस कर गए तो कोई मसला नहीं है, यूट्यूब पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है डॉन का, उस पर माशाल्लाह 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, ये रेसिपी वहाँ पे भी अपलोड हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमने इसमें क्या किया कि हमने जिंजर गार्लिक जो है दोनों 3 टेबल स्पून हमने वो ऐड किए हैं, और इसके साथ जस्ट 1 टेबल स्पून हम ग्रीन चिली डाल रहे हैं। इसका एक बहुत ही डिफरेंट और अच्छा सा फ्लेवर आता है अगर हम फ्रेश ग्रीन चिली जो है वो चॉप करके डालें। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देखिए जी जी पानी है ना, स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, बेहतरीन। अच्छा जी, इसमें हमने क्यों इसको थोड़ा सा वाटरी रखा है कि एक तो ये कि हमारा चिकन जूसी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ये डालने के बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे। अच्छा, ठीक है जी। ये चिकन कुक्ड है लाइक कंप्लीटली या 90%? ऑलमोस्ट नहीं, ये अभी इस वक्त डालने से पहले जी अभी हमारा ऑलमोस्ट 50 to 60% हो चुका था। हाई फ्लेम पे हम इसको इसीलिए कुक करें सोनिया, ताकि क्योंकि हमने इसको बहुत देर पकाना है ना, पानी भी रिड्यूस करना है, फ्लेवर्स भी इनकॉर्पोरेट करने हैं, इस वजह से हम इसको हाई फ्लेम पे करें ताकि चिकन हमारी टूटे नहीं। और ये गोल्डन भी हो जाता है क्योंकि वो काफी देर से पक रहा है, तो इसका जो एक ऊपर से एक टेक्सचर आ जाता है गोल्डन, वो बड़ा मजे का लगता है, वही करना है हमें। अच्छा, खुशबू ना ऐसी कोई बहुत मसाले नहीं है ना, तो बहुत खुशबू भी माइल्ड सी है और अच्छी सी खुशबू है कि जो कुछ भी पक रहा है बहुत अच्छा पक रहा है, और वो आपके स्टमक पे भी बहुत हैवी नहीं होगा क्योंकि इसमें इतने ज्यादा स्पाइसेस तो है नहीं। ऐसे ही। अच्छा, ये सब चीजें कब इस्तेमाल होंगी? ये मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए रखी हैं, ठीक है जी। इसका हम मसाला बनाएंगे। हम इसको ऐसा करते हैं कि मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। अच्छा। आपने क्या करना है कि आपके पास है, यहाँ पे हमारे पास है ये कोरिएंडर, साबुत धनिया है हमारे पास, ये जीरा है हमारे पास, ठीक है जी। ये वाइट वाला जीरा जो होता है, क्यूमिन सीड्स, ठीक है। ये हमने लेने हैं 1 टेबल स्पून, राइट। और इसके साथ हमने 1 टीस्पून पेपरकॉर्न्स लेने हैं, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें लेके हम इसको भूनेंगे अभी, ठीक है जी। इसको भूनने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें क्या क्या ऐड करना है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताती चलूँ सोनिया कि जब हम ये बनाएंगे ना टिक्का, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि मैंने तो यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के पीसेस लिए हैं, जो नॉर्मल सालन वाले पीसेस होते हैं, जो कढ़ाई में बड़ी कढ़ाई कट, बिल्कुल ये कढ़ाई कट है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने लिया था पैक, तो उसमें से कढ़ाई कट था। आप जब जाएँ, अगर चिकन आप लोग बनवा रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसके 12 पीस भी होते हैं, 8 पीस भी होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट टिक्का है ना, टिक्का है, लेकिन बहुत बड़ा साइज इसलिए नहीं क्योंकि वो फ्लेवर्स इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएंगे, राइट। जो टिक्के का साइज होता है उसको आधा कर लें, वो वाला साइज, उसको साइज बिल्कुल एक चिकन के आप 8 पीसेस करा लें, 8 पीसेस करवा लें, वो सही रहते हैं, वो टूटते भी नहीं है, छोटे भी नहीं होते हैं, प्रेजेंटेबल बहुत लगते हैं वो, और हैंडलिंग इजी हो जाती है, हैंडलिंग इजी हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि हम ये मसाला इसको भूनेंगे, इसमें फिर जब भुन जाएगा हमारा मसाला, हम ब्रेक से आएंगे तो आपको दिखा देंगे, राइट, ठीक है। उसके अंदर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स है 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, और उसके साथ ये है ब्लैक सॉल्ट है हमारे पास, काला नमक 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, सॉल्ट हम नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी डाल चुके हैं, राइट। अच्छा, और ब्लैक पेपर ये मैंने यहाँ ऑप्शनल रखी है कि अगर आपके पास, वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे साबुत काली मिर्च ही यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया।